हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू क्विकविट। जैसा कि हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम जान चुके थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है। इस वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिफरेंट वैल्यूज़ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे चेंज होती है वो देखेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज क्या रहेगा? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए ज़ीरो पॉलिनोमियल का नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वह पॉइंट जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए, यानी x की वह वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल में पुट करें और पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो इसको देखने के लिए आइए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, मान लीजिए x² 2x + 1। ये हमारा किस में है? पॉलिनोमियल x के अंदर। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? p और x। जो भी आप पॉलिनोमियल लिखते हैं उसमें ये p तो दिखाता है पॉलिनोमियल को, और ये जो अंदर इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं वो होता है उसका वेरिएबल। अब यहाँ पॉलिनोमियल किस में है? x के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? px। अगर ये y में होता तो हम इसको क्या लिखते? py। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? अब हम इसके ज़ीरोज़ की बात करते हैं कि ये किन पॉइंटों पे ज़ीरो हो रहा है। तो हम हिट एंड ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ज़ीरो पुट करते हैं। तो देखो, अब मैंने इसकी ज़ीरो पे वैल्यू निकाली। तो ज़ीरो पे वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? अब देखो x की जगह मैंने ज़ीरो रखा है, तो आपको RHS में भी x की जगह ज़ीरो पुट कर देना है। तो ये क्या आएगा? ज़ीरो का स्क्वायर माइनस 2 × 0 + 1। तो ये वैल्यू क्या आई? 0 - 2 × 0 + 1। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आई? 1। तो P0 पे वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 1। तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं है। 0 कब होता? 0 तब होता अगर ये इस पे वैल्यू 0 देता। तो क्या 0 पे ये वैल्यू 0 दे रहा है? नहीं दे रहा है। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। तो इसके कारण यह 0 जो पॉइंट 0 है वो इसका पॉलिनोमियल, वो इसका 0 नहीं है। अब हम चेक करते हैं 1 पे। तो देखिए 1 पे वैल्यू निकालना है, तो हमने x की जगह क्या रखा है? 1। तो RHS में भी हम x की जगह क्या रख देंगे? 1। तो रखिए 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 + 1। तो ये देखिए क्या आ रहा है? 1 - 2 + 1। तो ये क्या बना? प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे दोनों। तो ये आया +2 - 2 = 0। इसका मतलब ये P1 पे वैल्यू क्या दे रहा है? 0। तो हमारा जो ये पॉलिनोमियल है इसकी 0 के 0 पॉलिनोमियल क्या होगा? जिस पे वो वैल्यू 0 देता है। तो यहाँ पे 0 किस पे दे रहा है? वो 1 के ऊपर। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 1। मतलब आप मेरी बात समझे? 0 पॉलिनोमियल उस पॉइंट को कहते हैं जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे चली जाए। ये 0 पे चली जाए। तो हमने 0 पुट किया, 0 पे वैल्यू क्या आई? 1। तो 1 आई, तो इसके कारण यह तो 0 नहीं हो सकता। लेकिन जब हमने 1 पुट किया तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? 1 हो गया। समझ गया? चलो हम 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। आपने सीखा कि हम किसी पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे x² - 4x +4 कर लेते हैं। ठीक है, आप इस पे भी वैल्यू, चलो ये नहीं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे x
माइनस 1। मान लीजिए ये एक हमने 1 डिग्री में पॉलिनोमियल लिया। अब हम इसके ज़ीरो कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी x बराबर 0 पे वैल्यू सेट करी। तो x बराबर 0 तो p 0, तो 0 यहाँ पुट कीजिए x की जगह। अब हमने x की जगह क्या पुट किया है, 0, तो RHS में भी x की जगह 0, तो ये वैल्यू क्या आई, -1, जो तो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x बराबर 0, इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम क्या पुट करते हैं, p बराबर 1 पुट कर लेते हैं। अब 1 पुट करते ही आप देख सकते हैं 1 - 1 = 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0 किस पे आई, x बराबर 1 पे। तो ये इसका क्या हो गया, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी कि जो आपका x - 1 है इसका 0 क्या है, 1। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात को। और भी, तो ये तो बात हुई, हमने 2 एग्जाम्पल देखे। अब हम इसको जनरली देखते हैं कि जनरली ये अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल ले तो उसका 0 कैसा होगा। तो देखो ax + b, जहाँ a और b कहाँ से बिलोंग करते हैं, z से। z मतलब इंटीजर, यानी कि हमने एक जनरल बात करते हैं कि हमने एक पॉलिनोमियल लिया, उसमें वो जनरली कैसा होता है, हम जितने भी पॉलिनोमियल रखते हैं जैसे x + 1, x + 2, जो भी हैं ये लीनियर जितने भी पॉलिनोमियल हैं ये सब इसके रूप में लिखे जा सकते हैं। अगर मैं x + 1 को ऐसे लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। तो a और b की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो आपको ये वाला पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अगर आपको x + 2 चाहिए तो आप a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, और b की क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2। तो मैंने क्या किया, जनरल एलिमेंट बना लिया पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो अब इसके 0 हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपको पता है जो भी वो वैल्यू होगी उस पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि 0 पॉलिनोमियल करता ही क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है। अब इस इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो आप क्या देखेंगे, ये 0 आ गया, ये ax + b हो गया। ठीक है, अब हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ax = -b आया। ये कैसे आया, b को हम इधर ले आए तो ax = -b आ गया, क्योंकि प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। तो x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो क्या आई, b - a, यानी कि इस टाइप के जो भी पॉलिनोमियल होंगे उनके 0 की वैल्यू क्या होगी, x बराबर -b/a। अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए 2x - 1 ले लीजिए। ठीक है, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया, px = 2x - 1। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे इसका 0 कैलकुलेट करना है। तो मैंने देखो सबसे पहले हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a कितना है, जो भी x का मल्टीपल होता है वही a होता है ना। तो यहाँ x का मल्टीपल क्या है, 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2। और b यहाँ पे क्या है, जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या होती है, b। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -1। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, x बराबर -b/a। तो b की वैल्यू क्या है, -1, और a की वैल्यू क्या है, 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1/2। अब आप चेक भी कर सकते हैं, हमारे पास px कितना है, 2x - 1। अब हम यहाँ पे 1/2 पुट करते हैं, देख लेते हैं 0 आ रहा है नहीं आ रहा।
तो 2 इंटू 1/2 -1, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 = 0। इसका मतलब हमारा तरीका भी सही है और हमारी निकाली हुई वैल्यू भी सही है। ठीक है, मैं आपको 1-2 एग्जांपल और करा देता हूँ जिससे आपके क्लियर हो जाए। तो हमको पता चल गया कि जो भी जनरल लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसके लिए जो भी ज़ीरो होंगे वो क्या किस रूप में होंगे, x बराबर -b/a के फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया 3x - 7। ठीक है, ये हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब इसका हमको ज़ीरो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो हमको a और b की वैल्यू चाहिए। a क्या होता है, x का कांस्टेंट, तो x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वह क्या आ रहा है, 3। तो a की वैल्यू क्या आई, 3। और b जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो b होती है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -7। ठीक है, तो हमारे पास ज़ीरो का फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b/a। तो x -b कितना आएगा, -7। ठीक है, और a कितना आएगा, 3। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 7/3। तो अब आप इसको चेक भी कर लीजिए, p 3/7 कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं, x की वैल्यू क्या आई है, 7/3, तो 7/3 पे वैल्यू चेक कर लीजिए। अगर आपका कैलकुलेशन देख लीजिए तो 3 इंटू 7 - 3/7, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 7 - 7 = 0। इसका मतलब हमारा जो हमने सॉल्यूशन x बराबर 7/3, यही इसका क्या होगा, 0 होगा। समझ गए आप। तो गाइज आज हमने क्या जाना कि पॉलिनोमियल कि ज़ीरो कैसे होते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज़ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और जो जनरली जो लीनियर हमारा पॉलिनोमियल है उसके लिए ज़ीरो की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, और उसके एग्जाम्पल हमने देखे। ठीक है, तो आगे हम इसी तरीके से वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।